बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने एक बयान क्या दिया कि राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। बीजेपी नेता के बयान पर आरोपों की राजनीति हो रही है। महागठबंधन के नेताओं ने सुशील मोदी के बयान पर पलटवार किया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और आरजेडी नेता ने सुशील मोदी को बयानवीर बताते हुए कहा है कि उनके बयान पर ना तो बिहार की जनता ध्यान देती है और ना ही राजनीतिक दल के लोग। नेताओं ने कहा कि इन दिनों सुशील मोदी बेरोजगार हैं, इसलिए फालतू के बयान देते रहते हैं। दरअसल सुशील मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में जेडीयू और आरजेडी का विलय हो जाएगा। लोग हमारे नेता जो हैं सभी विपक्ष को एक साथ करने में लगे हुए हैं। उन्होंने वीरा उठाया है, तमाम विपक्ष को एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पर कर सभी जो हमारे नेता कर रहे हैं और भाजपा को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। कौन विलय नहीं करेगा। अब सुशील मोदी जी कहां से कौन बात को ले आते हैं। मैं सुशील कुमार मोदी जी पर जाना नहीं चाहते हैं कि सुशील कुमार मोदी का जो आधार और विचार है अब इस तरीका से खटपट हो चुका है, जिसके कारण वो अनलीगल बयान देते रहते हैं। और कहाँ कौन किस में जुड़ेगा, कहाँ विलय होगा, ये शीर्ष नेतृत्व समझेगा ना कि विलय करेगा कि नहीं करेगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ आएगा। ये तो शीर्ष नेतृत्व का जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है या हमारे महागठबंधन के नेता श्री नीतीश कुमार जी है, ये लोग न जानेंगे, शीर्ष नेतृत्व के नेता न जानेंगे। का दोस्ती है, सांप और नेवला के दोस्ती। इसे बाढ़ में फंस जाता है तो एक के टहनी पर दोनों मूड़ी उठा के जाते रहता है। इसका मतलब कि दोनों में समन्वय नहीं हो गया। जहाँ समतल जगह पर जाता है एक दूसरे पर अटैक करता है। ये कुछ नहीं करेंगे, ये सब सत्यानाश के कगार पर है। तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने एक बयान दिया था कि आने वाले दिनों में जेडीयू और आरजेडी का विलय होगा। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। बीजेपी नेता के बयान पर आरोपों की राजनीति हो रही है। महागठबंधन के नेताओं ने सुशील मोदी के बयान पर पलटवार किया है। वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और आरजेडी नेता ने सुशील मोदी को बयानवीर बताते हुए कहा है कि उनके बयान पर ना तो बिहार की जनता ध्यान देती है और ना ही राजनीतिक दल के लोग। नेताओं ने कहा कि इन दिनों सुशील मोदी बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए फालतू के बयान देते रहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुशील मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में जेडीयू और आरजेडी का विलय हो जाएगा। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। तो वही आपको बता दें कि बीजेपी नेता के बयान पर आरोपों की राजनीति हो रही है। एक के बाद एक पलटवार किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए पटना से संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, जिस तरीके से पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने एक बयान दिया था कि आने वाले दिनों में आरजेडी और जेडीयू का विलय होगा, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। वहीं बीजेपी के नेता के बयानों को लेकर आरोपों की राजनीति खूब हो रही है। अशोक जी। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, बिहार में एक तरह से कहिए कि राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म है। बिहार में 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, मोकामा और गोपालगंज में, और इस चुनाव के दौरान ही सुशील मोदी का एक बहुत बड़ा बयान आया है और सुशील मोदी ने दावा किया है कि बहुत जल्द ही आरजेडी और जदयू का विलय हो जाएगा। सुशील मोदी ने यह भी दावा किया कि जदयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं जो बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं। सुशील मोदी के इस बयान को लेकर के जो विपक्षी दल है, यानी कि भाजपा विरोधी जो पार्टियां हैं, खास करके आरजेडी और जदयू, और उसमें भूचाल आ गया है और इन दोनों
दोनों दलों ने सुशील मोदी पर सीधा हमला कर दिया है। जदयू के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे ललन सिंह हो, चाहे उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या फिर अशोक चौधरी हो, या जो भी मंत्री हैं, वो सभी के सभी सुशील मोदी के खिलाफ में मोर्चा खोल दिए हैं। और कहीं ना कहीं लगता है कि उनको लगता है कि सुशील मोदी का यह बयान उन्हें असहज लगा है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह राजनीति गर्म हो गई है और इसी को लेकर के जदयू के नेता के हमले तेवर गर्म हैं सुशील मोदी पर। हालांकि आज अशोक चौधरी ने तो साफ तौर पर कहा कि अगर जदयू के कोई विधायक बीजेपी में जाना चाहते हैं तो सुशील मोदी में हिम्मत है तो वो उसका नाम बताएं। दूसरी तरफ हम बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, यानी कि अशोक चौधरी का दावा है कि वो शपथ पत्र भी भरकर देने के लिए तैयार हैं, नाम सहित कि कौन कौन विधायक उनके साथ संपर्क में हैं। तो एक तरह से ये दावे प्रति दावे का खेल शुरू हो गया है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सुशील मोदी ने जदयू की दुखती रग पर एक तरह से कहिए कि हाथ धर दिया है और सुशील मोदी के बयान से जदयू में तिल मिलाहट है, जदयू के नेता गर्म हैं। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो जदयू के आलाकमान को पता होगा या सुशील मोदी को पता होगा, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि सुशील मोदी ने एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान को लेकर के राजनीतिक भूचाल आ गया है। जी बिल्कुल सही कहा अशोक जी, अपनी राजनीतिक भूचाल तो आ ही गया। लेकिन एक तरफ देखा जाए क्योंकि बिहार विधानसभा के दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर जेडीयू और बीजेपी में सियासी खींचतान लगातार जारी है और जिस तरीके से महागठबंधन के नेताओं ने जो पलटवार किया है बीजेपी नेता सुशील मोदी के बयान को लेकर, एक साफ तौर पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि सुशील मोदी बेरोजगार हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार जो सुशील मोदी के विरोधी हैं, यानी हालांकि वो कल तक इनके साथ ही थे, लेकिन अब जदयू नेताओं के तेवर सुशील मोदी के खिलाफ भी काफ़ी तल्ख हुए हैं और कहा कि सुशील मोदी राजनीतिक वनवास में हैं, राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो चुके हैं, सुशील मोदी को कोई नोटिस नहीं लेता है, सुशील मोदी अपनी राजनीतिक हैसियत बनाने के फिराक में है। तो इस तरह से कई तरह की बातें जदयू के नेताओं के द्वारा या आरजेडी के नेताओं के द्वारा सुशील मोदी के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सुशील कुमार मोदी लगातार कुछ ऐसे बयान देते रहे हैं जिससे कि महागठबंधन के नेताओं में कहीं न कहीं एक तरह से कहिए कि बेचैनी है, उनमें गुस्सा में है वो। और यही वजह है कि चुनाव से पहले सुशील मोदी ने यह भी दावा किया था कि किस तरह से कई बड़े जो हैं बड़ी जातियां जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं। तो सुशील मोदी लगातार हमलावर रहे हैं जदयू पर, आरजेडी पर और महागठबंधन के अन्य दलों पर, और इसका असर ये है कि अब जो उनके विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी, उन्होंने भी सुशील मोदी को घेरना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, देखना होगा कि आगे आगे होता है कि और कब तक इस बयान को लेकर राजनीति होती है। तमाम जानकारी के लिए अशोक जी आपका शुक्रिया।